नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा ब्रेकिंग स्टूडियो से, और साथ ही में न्यूज रूम से मेरी सहयोगी अवंतिका भी जुड़ी हुई हैं। उनके पास भी खबरों को जानने के लिए चलने वाले हैं, लेकिन उसके पहले बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सिवनी से इस वक्त की बड़ी खबर है। वैनगंगा नदी में 5 चरवाहों के फंसने के मामले में रेस्क्यू करने के लिए नागपुर से अब वायुसेना का हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है और एक चरवाहे को हेलीकॉप्टर ने एयरलिफ्ट भी कर लिया है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पेड़ पर चढ़े चरवाहे को सुरक्षित रूप से बचा लिया गया है और 4 अन्य चरवाहों को टापू से निकालने की कोशिश की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम के द्वारा यह रेस्क्यू किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको सिवनी से बता रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर सिवनी से इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीर, कैसे यहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ग्रस्त इलाके में नागपुर से हेलीकॉप्टर बुलाया गया और ऐसे इस जो चरवाहा है इसे निकाला गया है। वायुसेना का हेलीकॉप्टर नागपुर से पहुंचा है रेस्क्यू करने के लिए और चरवाहे को एयरलिफ्ट किया गया। देख सकते हैं आप कैसे हेलीकॉप्टर जो है वो चरवाहे को लेने के लिए पहुंचा और उसे वहां से, क्योंकि ये पेड़ पर चढ़ा हुआ था, इसे निकाल लिया गया और बाकी जो हैं वो 4 अन्य चरवाहे जो हैं इनको टापू से निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है और तमाम तरीके से रेस्क्यू करने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं सिवनी से, जहां पर वैनगंगा नदी में 5 चरवाहे फंस गए। बाढ़ के हालात यहां पर बन गए और उसके बाद एक टापू पर ये चरवाहे फंस गए। अब इनको निकलने का कोई रास्ता नहीं, पानी का बहाव काफी तेज था, जान जाने का खतरा, और ऐसे में उपाय केवल यही कि इन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जाए, निकाला जाए। पेड़ पर जो चरवाहा चढ़ा हुआ था उसे निकालने के लिए कुछ इस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और उसे एयरलिफ्ट किया गया, ऊपर खींच लिया गया। एक चरवाहे को हेलीकॉप्टर ने एयरलिफ्ट किया है और 4 चरवाहे जो हैं उनको रेस्क्यू के लिए तमाम तरीके से कोशिश प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सिवनी से आपको दिखा रहे हैं। पूरे प्रदेश में बारिश जो है वो लगातार हो रही है और इसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी हैं। खास तौर पर नदियों का आसपास का क्षेत्र, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जब चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति बन जाती है। अजहर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं, सीधे उनसे जानकारी लेते हैं। अजहर, क्या जानकारी है? 4 लोग फंसे हुए हैं, क्या उनको भी ऐसे ही एयरलिफ्ट करके रेस्क्यू किया जाना है? कैसे किया गया? देखिए पुनीत जी, बिल्कुल जिले में खासकर सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। पिछले करीब 12 घंटों से अनुमान लगाया जा रहा है बारिश सभी क्षेत्रों में जारी है। खासकर जो वैनगंगा नदी है उफान पर है। वैनगंगा नदी उफान पर आने पर जो खासकर केवलारी का उगली क्षेत्र है, खड़पड़िया इलाका है, जहां पर 4 से 5 चरवाहे जो नदी के उस तरफ गए हुए थे वो अचानक बाढ़ आने पर एक टापू के बीच फंस गए, जिसमें एक चरवाहा काफी असुरक्षित जगह पर पेड़ के ऊपर चढ़ के फंसा हुआ था, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन को जिसकी जानकारी जिला प्रशासन को आप बता रहे थे कि जानकारी जिला प्रशासन को लेगी, उसके बाद इसे एयरलिफ्ट किया गया। क्या बाकी 4 चरवाहों को भी ऐसे ही लिफ्ट किया जाना है, हेलीकॉप्टर से ही रस्सी फेंककर उनको वहां से निकाला जाना है, या फिर उनके लिए कोई दूसरी व्यवस्था की जा रही है? अजहर, चलिए, लगता है कि संपर्क कट गया। अजहर से चाहेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है। अजहर हमारे सहयोगी बता भी रहे हैं कि एक चरवाहा जो है वो ऐसी जगह फंसा हुआ था, बड़ा असुरक्षित तरीके से वो वहां पर था और उसे निकालना वहां से बेहद जरूरी था, उसकी जान तक जा सकती थी और ऐसे में उसे एयरलिफ्ट किया गया और बाकी को निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। बात शहडोल की करते हैं। शहडोल संभाग में भी मूसलाधार बारिश पिछले कई घंटों से हो रही है और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। उमरिया, शहडोल, अनूपपुर में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। घरों में पानी घुस गया, जलमग्न हो गई सड़कों में घुटनों पानी भरा हुआ है और पानी भरने से आवागमन बाधित हुआ है। तस्वीरें आपको शहडोल की दिखा रहे हैं। आगामी 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। उमरिया, शहडोल, अनूपपुर में लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद हालात क्या हैं ये आप देख सकते हैं। सौरभ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कितनी बारिश हो चुकी है और जो हालात बने हैं
ये जल जमाव की स्थिति है, इसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? सौरभ, क्या जानकारी? जी, शहडोल में आज सुबह से लगातार बारिश हो रही, लगभग 6 घंटे लगातार बारिश हुई है, जिससे नगरीय क्षेत्र है वहाँ पे जल भराव वाली स्थिति बिल्कुल निर्मित हो गई। इसके साथ ही जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है, वहाँ पर भी अव्यवस्था देखने को मिल रही है। लगातार बारिश होने के कारण प्रशासनिक अमला कोई भी काम उनकी तैयारी को लेकर आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहले भी प्रधानमंत्री को शहडोल आना था, अब 1 तारीख को उनको आना है, वो रीशेड्यूल किया गया, लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री का दौरा स्थगित हुआ इसी वजह से था कि भारी बारिश की चेतावनी थी। भारी बारिश हो रही है और अभी 1 तारीख को जो होना है उसको लेकर जो व्यवस्थाएं जो की गई हैं उसमें भी अभी वहां पर भी बहुत सारी चीजें बिगड़ रही हैं। अवंतिका के पास चलते हैं। अवंतिका, निश्चित तौर पर ये तस्वीरें आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से, किस तरह से कहर ढा रही है बारिश मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में। एक साथ आपको 8 जिलों की तस्वीर अब दिखा देते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह ऐसी जहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, कई ऐसी जगह हैं जहां पर बारिश की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश होने से लोगों की गर्मी से राहत तो है ही, लेकिन कई जगह ऐसी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। जलभराव की समस्या है, सड़कों पर घुटनों घुटनों तक पानी है। 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। देवास, छतरपुर, बालाघाट, दतिया, सिवनी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश के 8 जिले, लगातार बारिश का दौर चल रहा है। जल जमाव की जहां जहां स्थिति वहां पर जिला प्रशासन की टीम भी तैनात है। अगर किसी को कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए फौरन जवान भी मौके पर पहुंच रहे हैं। तो 8 तस्वीरें आपने देखी और अब खास तौर पर नरसिंहपुर जिले की हम बात कर लेते हैं, जहां पर बारिश का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां पर जल जमाव की स्थिति आपको बताएं, नरसिंहपुर जिले में करीब सभी तहसीलों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। निचली बस्तियों सहित कई वार्डों में पानी भर गया है, लाखों के नुकसान की आशंका। जबलपुर जाने का सड़क मार्ग पूरी तरह से जिसका संपर्क टूट चुका है। पूरे गोटे गांव के बीच शेर नदी पर ब्रिज के ऊपर से पानी भरा है। तस्वीरें निश्चित ही डरा देने वाली। करेली में धमनी, तो नरसिंहपुर की अगर बात की जाए तो सिंगरी उफान पर है। पूरे जिले में बारिश ने तबाही मचा रखी है। और अब मंडला जिले पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां नैनपुर की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। यहां पर नदी नाले लगातार उफान पर चल रहे हैं और इसी वजह से लोगों को भी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मंडला सिवनी सड़क मार्ग संपर्क टूट गया है। मंडला डिंडौरी मार्ग पूरी तरह से बंद। 3 जिलों से मंडला का संपर्क पूरी तरह से टूट जाने की वजह से बहुत परेशानी लोगों को। पुल के दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई। और मंडला की एक तस्वीर आपने देखी है, लेकिन दूसरी और तस्वीर हम आपको दिखाएं जिसमें जलाशय की वजह से दोनों राहों का जो संपर्क है पूरी तरह से टूट चुका है। जलाशय टूटा है, 2 गांव के बीच बना और बारिश के बाद ओवरफ्लो होने की वजह से जलाशय इस तरह से तरबतर कि लोगों को आवाजाही में सबसे ज्यादा परेशानी इसी मार्ग पर। निकासी के लिए कोई व्यवस्था यहां पर नहीं की गई थी। आसपास के खेतों और घरों में लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, अंदाजा आप इन तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं कि लोग कितने परेशान हो रहे होंगे। ग्राम पंचायत सुखरी संग्रामपुर के पोषक ग्राम खरखरा का ये पूरा मामला है। लाखों की लागत से बना जलाशय पूरी तरह से चकनाचूर। और आइए अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा से खबर आपको बता रहे हैं, बारिश से जुड़ी ही खबर है। मॉनसून की पहली बारिश में रपटा बह गया और गुंजन नाले पर यह पूरा बना रपटा जो है ये बारिश में ही बह गया, यानी कि पूरा रपटा जो आने जाने का एकमात्र साधन कह सकते हैं वो बह गया। पाली विकासखंड के पोड़ी पाली मार्ग का ये मामला है। सड़क भी बह गई है और इसकी वजह से दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देखिए यहां पर क्या हालात बन गए हैं। पिछले साल भी ये सड़क बह गई थी। अब्दुल असलम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, पिछले साल भी बह गई थी, इस साल भी बह गई। कैसा काम किया जो पहली बारिश में ही ये हालात बन गए, रपटा भी बह गया, अब तो लोगों का आने जाने का रास्ता ही खत्म हो गया। ये निश्चित तौर पर जिस तरीके से बारिश रुक रुक के हो रही है और पिछले साल भी ये जो
गुंजन नाला का जो रपटा था वो बह गया था। सड़क जो अस्थायी रूप से फिर बनाई गई थी, ये फिर इस बार भी बह गई है और इसके कारण दर्जनों जो गांव का संपर्क है वो टूटा हुआ है और लोगों को लंबी दूरी तय कर लाफा के तरफ से रास्ता तय करना पड़ रहा है और जो जिम्मेदार अधिकारी है वो इस मामले को लेकर मौन साधे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जिम्मेदार अधिकारी मामले को लेकर मौन साधेंगे ही, क्योंकि पिछली बार भी टूट गया था, इस बार भी टूट गया। आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर से खबर आपको बता रहे, बैराज से पानी छोड़ा गया। अरपा भैंसाछार बैराज से पानी छोड़ा गया है। अरपा नदी में 53 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बैराज के डाउन स्ट्रीम को अलर्ट कर दिया गया है। लगातार बारिश की वजह से बैराज का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और जलस्तर बढ़ने की वजह से यह पानी छोड़ना पड़ा है। और इधर बड़वानी से बड़ी खबर है, जहां पर नेशनल हाईवे पर ट्रक में भीषण आग लग गई और ट्रक पूरी तरह से आग के गोले में तब्दील हो गया। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन ट्रक को नहीं बचाया जा सका। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुंबई आगरा नेशनल हाईवे 3 पर सांगवी फाटे के पास की यह घटना बताई जा रही है। परचून से भरा हुआ यह ट्रक था, दिल्ली से बेंगलोर जा रहा था। ट्रक और उसमें रखा हुआ सामान पूरी तरह से खाक हो गया। फायर फाइटर मौके पर पहुंचे थे, आग को जरूर बुझा दिया गया, लेकिन तब तक सब स्वाहा हो गया था। जुलवानिया थाना क्षेत्र का यह मामला। और बड़े फैसलों की बात करते हैं अब। केंद्रीय कैबिनेट हुई थी और इसमें बड़े फैसले लिए गए। क्या फैसले लिए गए? गन्ना किसानों के हित में बड़ा फैसला हुआ है। गन्ने के खरीद मूल्य में इजाफा कर दिया गया है और खरीद मूल्य 315 रुपए अब कर दिया गया है। गन्ना की खरीद मूल्य में 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय कैबिनेट में यह फैसला आज किया गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें यह अहम फैसला किया गया। गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर। मूल्य मिले तो 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि में चीनी मिलों के द्वारा गन्ने किसानों को उचित मूल्य मिले, उसमें बढ़ोतरी की गई है। आज तक का सबसे ज़्यादा जो दाम है 315 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य, उसको निर्धारित किया गया है। ये गन्ने के मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा सीधे तौर पर किसानों को किया जाएगा और ये कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP इसके द्वारा पहले स्टेट से, स्टेक होल्डर से सबसे इनके सुझाव और रिकमेंडेशन लेने के बाद गन्ने की उत्पादन लागत व अन्य बाय प्रोडक्ट जैसे कि गुड़, गन्ने की खोई इत्यादि की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि, इन सबको उचित प्रॉफिट मार्जिन जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। पिछले साल ये 305 था, इस साल 315 किया गया है। लेकिन अगर आप पुराने आंकड़ों को देखेंगे तो 2013-14 में 210 रुपये प्रति क्विंटल इसका रेट था, जो आज बढ़कर 315 रुपये प्रति क्विंटल हुआ है। और चलिए अब सियासी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी जिनके बीच लगातार वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, कांग्रेस पर निशाना साधा है। कर्ज माफी का मुद्दा एक बार फिर से उठाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनकी तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस से कौन से फैसले पूरे किए, कौन से वादे पूरे किए, ये भी बता दें, कौन सा वचन कांग्रेस ने निभाया है। विपक्षी एकता पर एक बार फिर से निशाना साधा, कहा कि घोटालेबाज एक साथ एक जगह जमा हो गए। राहुल गांधी बेरोजगारी भत्ता दिया, समूह का कर्जा माफ किया, फसलों पर कोई बोनस दिया, इनने कौन से वचन पूरे किए? एक के बाद एक झूठ बोलते चले गए और फिर गारंटी देने आए। इनकी गारंटी सच है, केवल भ्रष्टाचार की गारंटी है, महिलाओं के अपमान की गारंटी है, नौजवानों को ठगने की गारंटी है, किसानों को छलने की गारंटी है, धोखा देने की गारंटी है। और ऐसे गारंटी देने वाले जनता के नजरों से उतर चुके हैं। कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं ओवैसी, क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे।
प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर से ओवैसी को लेकर बयान देते हुए सामने आए। यूसीसी को लेकर बैठक हुई और यूसीसी को लेकर जो बयान सामने आया वो ओवैसी की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया दी गई और इसे लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ओवैसी कांग्रेस और अंग्रेजों की जुबान बोल रहे हैं, संविधान में संशोधन का हवाला दे रहे हैं और राजीव गांधी ने शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल दिया था। ओवैसी ने ट्रिपल तलाक का भी विरोध किया था और अब यूसीसी का भी कर रहे हैं। इस कांग्रेस की दिल्ली में बैठक को लेकर भी बयान, उनकी तरफ से घोषणा पत्र, दृष्टि पत्र पर चर्चा की बात हो रही है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। ये कांग्रेस की और अंग्रेजों की जो भाषा थी वो बोल रहे हैं। जिस संविधान संशोधन का हवाला ओबीसी दे रहे हैं उसके निर्माण आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा किया और वो हमेशा समान नागरिक संहिता के बाबा साहब पक्ष में रहे। तो नेहरू जी के कारण से उस समय में और अंग्रेजों के कारण से 1954 में और नेहरू जी के कारण से ये हिंदू सिविल कोड लाए और उस तरह की बातें करें। मैंने पहले भी कहा था ये पुराने घोषणा पत्र का ऊपर का कवर बदल दें, वो वैसा का वैसा ही है। न तब कर्जा माफ कर पाए थे, न बेरोजगारी भत्ता दे पाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में यूसीसी पर दिए बयान को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि आज आम जनता के मुद्दे महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी हैं। कितने लोग यूसीसी को समझते हैं? पीएम के बयान की 2024 में फिर बीजेपी की सरकार बन रही है जिसे विपक्ष बौखला गया। इस पर कमलनाथ ने बोला कि क्या मैं बौखलाया हुआ लगता हूं? आज आम जनता के मुद्दे हैं जी, महंगाई जी, भ्रष्टाचार जी, बेरोजगारी जी, किसान जी, ये आज जनता के मुद्दे हैं जी, जी, जी। कितने लोग समझते हैं यूसीसी? कितने आम जनता में से खड़े पूछो, कोई जानता है यूसीसी क्या होता है? ये जानते हैं? सर, चुनाव के पहले यूसीसी की बात करें, अपनी सब बात करें, क्या खराबी है? सर 23 को अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। बौखला गए हैं, 24 में उन्हीं की सरकार आ रही है, बौखला गए विपक्ष, इसलिए सब एक साथ मिलकर जुगलबंदी कर रहे हैं। आपको मुझे बौखलाए हुए लगता है? आपके ये सब कांग्रेस जन बौखलाए हुए लगते हैं? चलिए हाँ, ये 25 सेकंड में खबरें।